फादर्स डे पर जो हमारी श्रृंखला परिधि न्यूज़ के माध्यम से चलाई जा रही है, उसमें हम आपको अतिथि के रूप में पाकर धन्य हैं सर। थैंक यू आपका जो आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। हमारे साथ हैं आईएएस अक्षत जैन जी, वर्तमान में बैतूल ज़िले में जिला पंचायत बैतूल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में आप पदस्थ हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है? देखिए, मेरे फादर जो हैं डीसी जैन, वो आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर के। हालांकि अभी रिटायर हो चुके हैं, परंतु वो 1991 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। और जो मेरी मदर हैं वो आईआरएस ऑफिसर हैं, अभी भी सर्विस में सिविल सर्विसेज में रही हैं फैमिली पर। हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स, बाकी मेरे ग्रैंड पेरेंट जो थे, मेरे दादा दादी, वो राजस्थान के एक गाँव है, टोंक ज़िले का एक गाँव, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर भी काफ़ी समय तक गांव में बेस्ड रहे। उसके बाद मेरे दादाजी का पढ़ाई पे बहुत ज़ोर था, जिसके कारणवश पापा और सभी जो हमारे मतलब पापा भाई बहन सब ने पढ़ाई अच्छी करके अपने आप को काबिल करके उस मुकाम पे ले गए। और मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं सिविल सर्विसेज में, उनकी एक जो है एक प्रॉपर सर्विस रही है। फादर रिटायर हो चुके हैं जैसा मैंने कहा, और मदर अभी भी सर्विस में कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि मदर और फादर दोनों ही सर्विस में थे, तो काफ़ी कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण जीवन रहा होगा। पेरेंट्स का बच्चों को कम समय दे पाना और ये सारी चुनौतियां तो रही होगी, तो कैसे मैनेज होता था? नहीं, देखिए, चुनौतियां तो किसी भी काम में रहती हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रांसफ़र्स होते हैं हमारी सर्विस में, तो कई बार रीलोकेट करना पड़ता है, स्कूल्स चेंज करने पड़ते हैं। परंतु मेरे पेरेंट्स का जो है एक वर्क लाइफ बैलेंस पे काफ़ी अच्छा एक संतुलन रहा, जिस वजह से कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि जो है पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वो उनकी एक, उसको आप खूबी कह सकते हैं कि कभी हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि अच्छा हमारे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं या वर्क में ही पूरा एंगेज्ड हैं। तो ऐसा हमें तो कभी एटलीस्ट नहीं लगा। वैसे भी कहते हैं आमतौर पर कि बेटियां पिता के ज़्यादा करीब होती है, तो क्या बहन भी हैं आपकी? नहीं, मेरा भाई है, तो मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम दोनों थे। और कभी भी हमारे पेरेंट्स ने मतलब ऐसा नहीं किया कि काम में ही एंगेज रहे। बहुत ही अच्छे से मतलब हम लोगों ने हमारा बचपन रहा। और चुनौतियाँ वैसे रहती हैं, वो बात सही है, परंतु कमी की महसूस कभी नहीं हुई। कोई ऐसा घटना तुम शेयर कीजिए ना सर, जो प्रभावित करता रहा, जैसे किसी परेशानी में रहे हो। कई बार हमारे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हो जाती है, जो पापा फ्रेंड बन जाते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में उनसे हम शेयर करते हैं और वो का समाधान बने। तो ऐसा कोई देखिए, अब एकदम ऐसे तो क्या कहें, परंतु ये बात सही है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा मतलब मेरी 3rd ईयर में सैमसंग कंपनी में मैंने इंटर्नशिप जब की थी, तो मेरे पास सैमसंग का प्लेसमेंट ऑफ़र था। तो तब जब मैंने सिविल सर्विसेज का निर्णय लिया था, तो जैसे मेरी मम्मी को थोड़ा सा रहता था संकोच कि 1 साल बच्चा नौकरी कर लें, क्योंकि हम जैसे जानते हैं एग्ज़ाम ऐसा है कि उसमें फ़ेल होने के प्रोबेबिलिटी सक्सीड करने से कहीं ज़्यादा गुना है जी। तो उस चीज़ का डर लगता था। परंतु मेरे पापा बड़े सपोर्टिव थे। उनका ये था कि अब तुमने सोच लिया है तो तुम इसको ही करो और बिना डर के करो। तो वो मुझे आज भी याद है। और इवेंचुअली फिर मम्मी भी मेरे बहुत सपोर्टिव रहीं। तो वो एक चीज़ मुझे याद है, जब मैंने निर्णय लिया था अपने फाइनल ईयर में कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठूंगा, इसका परीक्षा दूंगा और एक अच्छी प्राइवेट नौकरी को मैं रिजेक्ट करके ये काम करूंगा, तो उसमें जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। क्योंकि जब बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसमें भरोसा करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं उसको लेके, तो बच्चे अपने आप जो है एक उसमें एक ऊर्जा आती है। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। बचपन से लेके अब तक के सफ़र में सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जिद आपके द्वारा की गई है जिसके लिए आपको डांट पड़ी हो? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पापा भी शायद भूल गए होंगे कि मैंने ये चीज़ कही थी, और वो जब इस चीज़ को देखे तो उन्हें याद आ जाए कि सही ये बात याद है। नहीं, देखिए, अब ऐसे बचपन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी चाहे कोई खिलौना हो, चाहे कोई मतलब गेम हो या कुछ हो, तो ऐसा एकदम हमें ये ज़रूर याद है कि कभी कभी मना किया। बट आज कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे क्यों मना किया। वो मतलब उल्टा अब ज़्यादा एहसास होता है कि उसी वजह से जो मैच्योरिटी आई वो उसी वजह से आई। अगर आप हर चीज़ में हाँ करो बच्चे की तो वो उचित नहीं है। तो आज आपको एहसास होता है जब हम बड़े हो गए हैं कि हाँ, उस समय जब माता पिता ना कहते थे तो एक
कारणवश कहते थे, तो ऐसा एकदम मुझे ऐसा कोई भी ये नहीं है कि अरे मेरे उस चीज़ को मना कर दिया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता। सिविल सर्विसेज की तैयारी में पापा का किस तरह से सपोर्ट मिला, क्योंकि वो खुद भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं? देखिए, सपोर्ट एक, जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो वो चीज़ को आपको कॉन्फिडेंस देना कि आपने जो निर्णय लिया है, जी, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने ये एग्ज़ाम दिया, हाँ जी, है ना। तो मुझे मतलब मेरा इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, 3rd ईयर तक कोई इरादा नहीं था। मेरा इरादा था कि अच्छी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूंगा, अच्छा पैकेज रहेगा, एक रिलेटिवली एक अच्छी लाइफ रहेगी। परंतु 3rd ईयर के बाद मैंने खुद से निर्णय लिया कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को देश की सेवा के लिए चाहता हूँ, और एक अपने काम के संबंध में एक वो चाहता हूँ कि एक मेरा रिस्पेक्ट रहे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे लोगों का भला हो जी, और एक उसकी इज्जत मुझे मिले। तो वो मेरा निर्णय था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक तो स्टार्टिंग से सपोर्ट किया, कभी ये नहीं कहा कि अरे क्यों कर रहे हो, इसमें तो ऐसी दिक्कतें हैं, कल को एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या करोगे। जी, तो जी, पहली चीज़ तो वो। दूसरा, उसके अलावा मेरे फादर का हमेशा वो समय समय पे पूछते थे कि कैसा चल रहा है, सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई सपोर्ट तो नहीं चाहिए। तो एक जो, जैसा मैंने कहा, मॉरल सपोर्ट जब आपको माता पिता का मिलता है तो अपना आप बच्चा जो है एक उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। तो इस तरीके से उन्होंने भी एक पूरा सपोर्ट मुझे थ्रू आउट द जर्नी किया। जब भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी गाइडेंस दी, किसी भी प्रकार का सपोर्ट रहा सपोर्ट दिया, और एक भरोसा रखा, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का वही रहता है। यूपीएससी टॉपर रहे हैं आप, उसके लिए आज भी बधाई आपको। सर, वो माहौल कैसा था जब शायद पूरी देश दुनिया आपको बधाई दे रही थी, और पेरेंट्स के बीच में उस समय क्या स्थितियाँ बनी थी? देखिए, वो जब रिज़ल्ट आया था तो नेचुरली मतलब एकदम से रिज़ल्ट ऐसा था कि मीडिया के भी लोग बिल्कुल इंटरव्यूज़ के लिए आ गए थे। एकदम से अचानक से रातों रात जो है नाम फेमस हुआ था। तो अल्टीमेटली वो चीज़ें आज भी मुझे याद है। बट जो मुझे सबसे अच्छा वो लगता है कि मेरे पेरेंट्स ये बताते हैं कि कल को उनसे लोग ये पूछते थे कि अरे आप मतलब अक्षत जैन के फादर हैं, तो वो जो उनको गर्व उसका महसूस हुआ, जी, तो वो चीज़ एक ऐसी है कि जो मतलब एक हमेशा जीवन भर याद रहेगी कि एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे पेरेंट्स को मतलब एक गर्व महसूस हुआ कि भाई मेरा बेटा है। और उनको लोगों ने खुद आगे बढ़ के कहा कि अरे आप का नाम मैंने पढ़ा कि आप उसमें हैं। तो वो चीज़ मतलब एक ऐसा सेटिस्फैक्शन है जिसके लिए मैं आभारी हूँ भगवान का, जीवन का, कि ऐसा पल भी जीवन में देखने को मिला। डेफिनेटली जब भी पिता हमेशा पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है, लेकिन जब बच्चों के नाम से पिता जाने जाते हैं तो उनके लिए वो सबसे बड़ा गर्व का। वो खुद ही ये चीज़ कहते हैं कि वो सुन के उनको जो एक गर्व महसूस हुआ, वो चीज़ ऐसी है जो मेरे आज भी मुझे उनके वो शब्द याद हैं, जिसको लेके मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ऐसा मौका हमें जीवन में मिला कि हम पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके। सर, अब तक की सर्विसेज में आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही, और बैतूल को लेकर किस तरह का अनुभव है आपका? देखिए, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रही वो सिवनी ज़िले में रही। उसके बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो महू इंदौर में एसडीएम के रूप में थी। उसके बाद मैंने राजनगर खजुराहो में भी एसडीएम का काम किया है, और उसके बाद मेरी सीओ ज़िला पंचायत बैतूल के रूप में पोस्टिंग हुई है, जहाँ पे अभी मैं पिछले लगभग 2 साल से पदस्थ हूँ। इस पूरे सफ़र में सर चैलेंजिंग कहाँ का जॉब रहा अभी तक? देखिए, हमारे जॉब में चैलेंजेस रहते ही हैं, जैसे हर जॉब में रहते हैं। कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कि पूरे के पूरे जिसमें कहें कि फूल ही बरसते हैं, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जी। परंतु हमारे जॉब में नेचुरली अगर आप देखें तो काम की वैरायटी और काम का लोड रहता है। मतलब आपको सारे प्रकार के काम आईएएस के रूप में करने रहते हैं और सभी सेक्टर में करने रहते हैं। तो वो इस जॉब की एक अच्छी बात भी है, परंतु कभी कभी उस वजह से जो है ओवरबर्डन भी महसूस होता है कि काम का लोड है, प्लस आपके निर्णयों का असर पड़ता है, विशेष रूप से जब लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियाँ आती हैं। तो वो चैलेंजेस रहे हैं, परंतु ये सभी चैलेंजेस की वजह से आज इस सर्विस का इतना बड़ा चार्म है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सर्विस में अब तक जितना समय मिला है उससे बिल्कुल लगा है कि जो हमारी सोच थी इसमें आने से पहले कि हम लोगों के लिए काम कर सकेंगे, वो आज भी इस सर्विस में बेहद कायम है। और वास्तव में ऐसे हमें मौका मिलता है कि हम लोग अपने कार्यों से
लोगों का भला कर सके, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपकी छवि भी एक कर्मठ के साथ साथ में थोड़ा सा तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में भी है, तो ये छवि बनने के पीछे का भी रहस्य हम जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरा सर्विस में आने का एकमात्र मोटिवेशन यही था कि मैं अच्छा काम करूं, और जो मैं अच्छा काम करूं उसके बदले मेरे को एक रिस्पेक्ट मिले, जो हमेशा आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरे अच्छे काम को लेके लोग उसकी बात कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं अगर आज ये बात, तो उसमें फिर आपको लगता है कि हाँ, ये एक जॉब से जो मेरे को उम्मीद थी, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल मोटिवेशन कभी सच रहा नहीं। अगर फाइनेंशियल रहता तो मैं आज सैमसंग या वहाँ प्राइवेट सेक्टर की जॉब में रहता। तो मेरा ये फोकस था कि अच्छा काम करने को मिले और उसका एक परिणाम अच्छा मिले, एक अच्छी पहचान हो। तो उसी को लेते हुए, उसी भाव को लेते हुए मैं काम करता हूँ। मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि मैं जहाँ भी पोस्ट हूँ वहाँ की लोकल समस्याओं का निराकरण कर सकूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य स्तर से ना होते हुए ज़िले स्तर पे अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो वहाँ पे रहते हुए अपने प्रयासों से लोगों की मदद करेगा। तो उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग यहाँ पे कई सारी रोज़गार गतिविधियाँ कर रहे हैं, जिसमें हम समूह की महिलाओं को मार्केट लिंकेजेस का काम देने में कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब चैलेंजिंग भी हैं, जिनको करने में आपको एक पैशन फील होता है, और जिसको करने से जब आप देखते हैं कि लोगों के जीवन में असर आ रहा है, तो उससे बड़ी अच्छी चीज़ नहीं महसूस होती। तो उसी भाव से मैं काम करता हूँ, और जैसा अगर आप कह रहे हैं ऐसी इमेज है तो अच्छा लगता है उस चीज़ को लेकर। सर, बैतूल ज़िले को लेकर, चूँकि 2 साल का समय काफ़ी वक्त आपने बैतूल को दिया है अभी तक, तो क्या आपको लगता है कि क्या संभावनाएँ हैं बैतूल में? किस तरह से डेवलप हो सकता है, लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है? क्योंकि कितना भी कुछ कर रहे हैं लेकिन लोगों के लिए रोजगार की कमी तो आज भी बरकरार है। नहीं देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बैतूल ज़िला एक आदिवासी बहुल्य ज़िला है। यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं। विशेष रूप से अगर आप कृषि संबंधित गतिविधियाँ देखें, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी देखें, और बैतूल की लोकेशन इस प्रकार है कि उससे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर आप देखें, भोपाल और नागपुर के बीच में इसकी लोकेशन है। तो हम लोग, मुझे जो महसूस होता है, हमें लगता है बैतूल में अगर हम सही से एक्टिविटीज़ अलाइन कर सकें, प्लानिंग कर सकें, तो कल को बैतूल एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सकता है। 100 साल पहले रेलवे ट्रैक बैतूल से गुजर चुका था। हाँ, बैतूल की आप कनेक्टिविटी देखें तो बहुत अच्छी है, और लोकेशन बहुत अच्छी है, लोगों में एक जज्बा भी है, बट बस एक जिसको कहते हैं विजन के साथ प्लानिंग की आवश्यकता है। और इसमें आप जैसा कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कोप से बैतूल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बिल्कुल उसकी अभी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बैतूल में बहुत ऐसी गतिविधियां हम लोग ला सकेंगे। अभी से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पे काम चल रहा है, जो यहाँ की पहचान है, यहाँ का टीक जो अपना सागवान है जिसकी पहचान है, उसको लेके क्लस्टर विकसित हो रहा है। प्लस कई सारी हम लोग हॉर्टिकल्चर की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब, और जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो यहाँ के लोगों में वो एटीट्यूड भी है कि साहब बिज़नेस को बढ़ावा दीजिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, रोज़गार को दीजिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, अगले 10-15 साल में बैतूल इस मामले में बहुत आगे तरक्की करेगा, और जो गति रहेगी तरक्की की वो अन्य ज़िलों के मुकाबले बिल्कुल ज़्यादा रहेगी। चलते चलते सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सर्विस में हैं आप, परिवार को कम समय दे पाते होंगे, तो किस तरह से परिवार के साथ में आप सामंजस्य बिठाते हैं? नहीं देखिए, वो मेरा मानना है कि हमेशा इंडिविजुअल पे रहता है जी। तो आप, ऐसी और भी जॉब्स हैं जो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगी, परंतु अगर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे परिवार को समय देना है तो वो समय निकाल ही लेगा। तो ऐसे मैं भी समय निकालता हूँ। मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 24 घंटे ही आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, परिवार को समय देना बहुत आवश्यक है। तो मैं उसी भाव के साथ, मैं मतलब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं परिवार को कम समय दे रहा हूँ, मेरे परिवार वालों को भी नहीं लगता है जी। तो मतलब परिवार के साथ कभी छुट्टी के अवसर पे कहीं, कभी घर पे ही आराम से बैठना, तो कभी कहीं थोड़ा इधर उधर घूमना, तो वो सब गतिविधियाँ लगी। काफ़ी सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है, खासतौर से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो मैं सबके लिए यही देना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहें, वो एक तो सबसे पहले आप स्वयं से निर्णय लें। कल को आप ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मुझे तो इसने करने को कह दिया, या मुझे तो
पेरेंट्स ने बोला अल्टीमेटली आप अपने जीवन के लिए मतलब आपका दायित्व आपके जीवन के प्रति है, तो जो भी आप करना चाहें आप उसमें सोच समझ के विचार करें। बट जब एक बार आपने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उसमें पीछे ना रुके। मतलब कभी भी मीडियोक्रिटी को एम ना करें, चाहे किस भी फील्ड में आप जाना चाहें, हमेशा टॉप के लिए एम करें और फिर अपने मेहनत और जज्बे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो फिर बस उसमें कल को कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके रुकावट, मतलब आपको रोकें या आपको खींचें। आप बस लग जाएं और उसमें टॉप पे जाके ही मानें। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे और ज़्यादा भविष्य की चिंता ना करते हुए आज में जिएंगे, आज में अपनी मेहनत करेंगे, तो अवश्य रूप से फल उसका मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।